तो अमानतुल्लाह खान की तलाशी जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 10 फरवरी से अमानतुल्लाह खान की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। कई गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। अमानतुल्लाह खान जो कि हाल ही में हुए चुनाव में एक बार फिर से ओखला विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं और अच्छा खासा उन्हें मैंडेट भी मिला, लेकिन अब इसके बाद एक बार फिर से सवालों के घेरे में अमानतुल्लाह खान आए हैं। हालांकि उनकी आज चिट्ठी ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनकी ओर से कहा गया है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हूँ, कहीं भागा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों पर सवाल दाग दिए हैं कि पुलिस अपनी गलती को छुपाने के लिए मुझे फंसा रही है। जामिया नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा वाकया है, जब पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए गई थी, लेकिन उस दौरान बताया ये जा रहा है कि जो आरोपी जिसे पुलिस पकड़ने गई थी उसे अमानतुल्लाह खान और अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने भगाने में मदद की है और ऐसे में पुलिस ने तमाम धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। कई संगीन धाराएं लगाई हैं। और इसी पर ज़्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता सैयद मुबस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद मुबस्सिर, देखिए जिस तरह से अमानतुल्लाह खान का मामला लगातार सुर्खियों में है और इस वक्त उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। फिलहाल अभी तक जो दिल्ली पुलिस है वो इस एंगल से तलाश कर रही थी कि अमानतुल्लाह खान कहाँ हैं, लेकिन पत्र के बाद इतना तो साफ हो गया है कि वो अपनी विधानसभा में है। क्या ज़्यादा जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, अभी जो चिट्ठी जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी गई अमानतुल्लाह खान के जरिए, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आरोप जो है वो इल्ज़ाम वो दिल्ली पुलिस पर लगाया गया, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर लगाया गया। अमानतुल्लाह खान का साफ तौर पर चिट्ठी में ये कहना है कि जिस आरोपी को पकड़ने गई थी वो जमानत में पहले से ही बाहर था और उसने अपने जमानत के पेपर भी दिखाए। इस ऐसे में पुलिस अपनी नाकामी, अपने कमियां छुपाने के लिए मुझे साजिशन फंसाने की जो है वो कोशिश कर रही है। ये पहली बार नहीं है। चुनाव के दौरान ठीक एक रात पहले अमानतुल्लाह खान के जो मामला सामने आया था, जामिया नगर थाने के एसएचओ समेत कई लोगों से उनकी भिड़ंत हुई थी इस बात को लेकर कि ज़बरदस्ती पुलिस जो है उनके कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है, उठा रही है। तो उस वक्त भी आया था, तब भी एफआईआर दर्ज की गई थी। यानी चुनाव के टाइम पे ही अगर हम बात करें तो 3 एफआईआर अमानतुल्लाह खान के ऊपर दर्ज हो चुकी हैं। तो वही दूसरी तरफ जिस तरीके से चिट्ठी लिखी अमानतुल्लाह खान पे, सीधे तौर पे जो अधिकारी हैं पुलिस के उनके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं और ये कहा गया है कि जब जमानत पे एक आदमी बाहर है और स्थानीय नेता होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि कोई ऐसी इस तरीके की चीज़ें ना हो जिससे आम लोगों में अशांति हो, यानी डर का माहौल हो। पुलिस से मैं बात करने सिर्फ गया था और बात करने के वहाँ पर किसी तरह की कोई धक्का मुक्की या मारपीट या किसी तरीके का कोई भी ऐसा दंगा फैलाने का कोई इरादा किसी का नहीं था, ना ही था। लोग ज़रूर इकट्ठे हुए थे, लेकिन साफ तौर पर है कि मुझे ये साजिशन फंसाने की जो है वो जो कोशिश हो रही है। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी 1 महीने पहले ही यहाँ पर यूपी इरिगेशन की ज़मीन को लेकर बाउंड्री की जा रही थी और जबकि उस टाइम पे ग्रैफ 4 लागू होने के बाद, जबकि कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बंद था, उस टाइम पे वो कंस्ट्रक्शन पुलिस के जरिए करवाया जा रहा था, फोर्स देकर, यानी सिक्योरिटी देने के बाद। उस वक्त भी अमानतुल्लाह खान पहुंचे थे, लेकिन वहाँ पर बातचीत के बाद वो मामला सुलझ गया था। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने उस टाइम भी कहा कि ये पुलिस अधिकारी किसी तरीके से भी मुझे भी किसी भी केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर है कि जीतने के 2 दिन के बाद ही इस तरीके का माहौल बनना या इस तरीके की चीज़ें होना अपने आप में कई बड़ी चीज़ होती है। अमानतुल्लाह खान के बयानों में कितनी सच्चाई है और दिल्ली पुलिस के बयान, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बयान के आधार पर ही सारी खबरें निकल कर सामने आई कि मारपीट की गई है, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, बदतमीजी की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। इस तरीके की तकरीबन 11 धाराओं में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो ये साफ तौर पर आता है कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर कि अमानतुल्लाह खान ने जब चिट्ठी लिखी उसके बाद से हलचल आया। हालांकि दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली पुलिस की यूनिट क्राइम ब्रांच पिछले 3 से 4 राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन ऐसे में चिट्ठी का आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और सीधे तौर पर जो आरोप हैं वो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों पर लगाए जा रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल। और ये जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी के बाद सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस को भी अमानतुल्लाह खान ने खड़ा किया है, ऐसे रहेगी कि जो आरोप जिस तरह से अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि कई बड़े आला अधिकारी इसके निशाने पर आ रहे हैं, तो क्या अभी तक कोई स्पष्टीकरण, क्या इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान, प्रतिक्रिया दी गई है इस चिट्ठी के बाद?
देखिए फिलहाल किसी अधिकारी का अभी डीसीपी से बात करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है, ना ही उनका कोई आधिकारिक किसी तरीके का किसी भी अधिकारी का अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि अधिकारियों से बात करें इस बाबत कि आखिर जब चिट्ठी लिखी गई उसमें सीधे तौर पर अधिकारियों पर सवाल खड़े किए गए, उन पर आरोप लगाए गए। अगर वाकई वो आरोपी जमानत पर रिहा था और उसने अपने जमानत के पेपर दिखाए थे, तो फिर आखिर क्या वजह रही कि इतने बड़ा जो है इसको षड्यंत्र कहे या फिर साजिश के तहत किसी तरीके से अमानतुल्लाह खान को फंसाने की कोशिश है, जैसा कि आरोप अमानतुल्लाह खान लगा रहे हैं। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी, जांच का एक विषय जरूर आ गया है, एंगल जरूर आ गया है कि बड़े अधिकारी इसमें जांच करेंगे क्या वाकई जो आरोपी को पकड़ने गए थे। ये तो तय है कि 307 का मुकदमा उस आरोपी पर दर्ज था और बताया जा रहा था कि वो भगोड़ा था, भागा हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस उसको लगातार ट्रेस कर रही थी। इनपुट ये मिला था चुनाव के दौरान कि शाहबाज खान जो है वो चुनाव में और अमानतुल्लाह खान के लिए कैंपेनिंग भी किया, उनके साथ साथ रैलियों और दूसरी सभाओं में भी देखा गया। लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते अमानतुल्लाह खान के साथ बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद थे जो उनके खिलाफ थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके साथ भी थे। तो जनता को लेकर इस तरीके की चीजें थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं मैच नहीं करती नजर आ रही है पुलिस की थ्योरी से। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज है कि अमानतुल्लाह खान ने जब चिट्ठी लिखी पुलिस कमिश्नर को, उसमें सीधे तौर पर इल्जाम जो है, आरोप जो लगाए गए हैं वो बड़े अधिकारियों पर लगाए हैं कि ये पहले से ही सोची समझी साजिश के तहत मुझे सिर्फ फंसाने की एक कोशिश है जी। और इस चिट्ठी के बाद जहां अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये भी है कि जहां दिल्ली पुलिस अपना ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर यूपी और पंजाब में छापेमारी कर रही है, तलाशी ले रही है, अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं और ऐसे में अब तक पकड़ नहीं पाना ये भी अपने आप में बड़े सवाल है। बिल्कुल, देखिए ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। सबसे अहम चीज़ की दिल्ली पुलिस देश की सबसे स्मार्ट पुलिस कही जाती है और अगर आप एक प्रतिनिधि को इस तरीके से 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपके हाथ जब खाली है तो सवाल आपके ऊपर खड़े होने लाजमी है, दिल्ली पुलिस के ऊपर भी खड़े होने लाजमी है। हालांकि ट्रेस किया जाए, मोबाइल लगातार बंद है। लास्ट लोकेशन का मीठापुर जैतपुर की आई थी जो पुलिस ने लगातार ट्रेस पे लगाया हुआ है उनका मोबाइल, लेकिन उसके बाद से मोबाइल फोन बंद है। तो किसी तरीके का कोई संपर्क उनके साथ के लोगों को या उनके साथियों पर किसी तरीके का कोई संपर्क, हालांकि पुलिस सब पर पैनी नजर जरूर रखे हुए है फिलहाल। दीपिका बिल्कुल सैयद मुबस्सिर, ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस दिन की ये घटना है, क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस का बयान भी हमने, प्रतिक्रिया भी हमने सुनी, दूसरी तरफ से अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि मुझे फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। ऐसे में क्या कोई एक वीडियो या कुछ उस वक्त का कुछ सामने आया है सोशल मीडिया के जरिए जिससे पुलिस भी अब इस दिशा में काम कर पाएगी कि जो आरोप लगाए गए हैं वो तथ्य सही है या निराधार है? देखिए ये भी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर इस तरीके का मामला हुआ, अगर वहाँ पे 10-20-50 लोग इकट्ठे हुए तो क्या किसी ने कोई वीडियो रहा? पुलिस अभी तक कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है, पहला सवाल। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान की तरफ से भी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से यानी अमानतुल्लाह खान और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा वीडियो या इस तरीके की चीजें नहीं अभी तक सामने आई हैं। अधिकारियों से हमने बात की थी उसी दिन रात में जिस दिन ये पूरा मामला हुआ था, तब भी कहा था कि इस तरह का कोई वीडियो हम जांच कर रहे हैं कि कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर मोबाइल की कोई फुटेज ऐसी सामने आया जिस पर ये प्रूफ हो सके कि अमानतुल्लाह खान वहाँ मौजूद थे और उन्होंने इस तरीके की चीजें की, लेकिन अभी तक किसी तरफ से नहीं। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में पुलिस को जरूर खड़ा किया गया है कि अगर इस तरीके की बात हुई थी, इस तरीके का माहौल बना था, आपने जो धाराएं लगाई हैं उसमें मामूली दंगा फैलाने की, तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि कोई मोबाइल का कोई वीडियो ना हो, कोई सीसीटीवी फुटेज ना हो? तो पुलिस की भी जांच पर और दूसरी तरफ इन पूरी थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जी। बिल्कुल, और सवालों के घेरे में न सिर्फ अमानतुल्लाह खान है बल्कि उनके समर्थक भी हैं, तो क्या उनके साथ साथ समर्थकों को भी दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई में संलिप्त किया है? बिल्कुल, देखिए जो एफआईआर की गई है, एज पर द एफआईआर उसमें कई सारे साथियों के नाम हैं, कई लोगों के नाम हैं जो अमानतुल्लाह खान के करीबी बताए जा रहे हैं, उनके नाम दिए गए हैं। और पुलिस ने बाय लाइन उसमें लिखी गई है कि अमानतुल्लाह खान ने उनको धमकी दी कि चले जाओ यहाँ से वरना जिंदा नहीं जा पाओगे। ये सब बाय लाइन जो है एफआईआर में दर्ज है। अभी तक जितनी भी खबरें निकल कर सामने आई वो पुलिस के वर्जन पर आई है। पुलिस ने कहा, जिस आधार पर पुलिस ने कहा जो एफआईआर थी उस वर्जन पर वो खबरें निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन अमानतुल्लाह खान की चिट्ठी आने के बाद से कहीं ना कहीं खत जब लिखा है उसके बाद से कहीं ना कहीं आमने सामने दिल्ली पुलिस और अमानतुल्लाह खान दोनों आमने सामने इस वक्त होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब पुलिस बड़े अधिकारी को ये देखना होगा कि जांच का दायरा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए पूरा मामला अमानतुल्लाह खान से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से अभी हमने आपको जानकारी भी दी है कि किस तरह से इस मामले की शुरुआत होती है और अब ये मामला दिल्ली पुलिस वर्सेस अमानतुल्लाह खान में तब्दील हो गया है। एक तरफ से दिल्ली पुलिस की ओर से आरोप पहले लगाए गए और उसके बाद अब उसका पलटवार चिट्ठी के जरिए अमानतुल्लाह खान ने भी किया है।